बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शादिया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद-ओ-आबाद रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो बात करते हैं रेसिपी की। आज हम बना रहे हैं जी धनक सेवइयाँ। इनको रंगीन सेवइयाँ भी बोलते हैं और माशाल्लाह से ये बहुत लजीज बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। तो चलें शुरू करते हैं। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और बिना स्किप किए आपने वीडियो को वॉच करना है। तो यहाँ पर जी मैंने एक पैन लिया और इसमें मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच घी शामिल कर दिया और घी को हम पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। हम इसको लो सी फ्लेम पर रखेंगे। तो जैसे ही ये अच्छे से पक जाए तो फिर आपने इसमें दूध शामिल कर देना है और मैं यहाँ पर खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो खुला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं या डिब्बे वाला भी। तो इसमें जी इसको शामिल कर देंगे। मेरे पास तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध था या उससे थोड़ा सा कम होगा। तो अब जी हम इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे और हल्के हाथों से चम्मच चलाते जाएंगे और आपने यहाँ पर फ्लेम का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आपने इसके बिल्कुल ही पास खड़े रहकर बनाना है इसको। दूध में बॉयल आ जाए तो मैं इसमें इलायची शामिल कर दूंगी, सब्ज़ इलायची, इसको छोटी इलायची भी बोलते हैं। ये है जी 4 इलायचियाँ। तो इससे जो है खुशबू और जायका माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पर जी हम इसको बॉईल करेंगे। तो आपने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसको बॉईल करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा वरना ये दूध वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चला रही हूँ और बिल्कुल इसके पास ही खड़े रहना है। ज़रा भी 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर नहीं जाना। तो जैसे ही दूध में बॉईल आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जी मैंने इसमें गिरी शामिल कर दी जिसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया था और इसके साथ ही अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब सेवइयाँ शामिल कर दूंगी जो कि धनक सेवइयाँ हैं। ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएंगी। तो इनको शामिल करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। जैसे ही अच्छे से मिक्स करेंगे आपने जो फ्लेम है उसको जो है तकरीबन जो हम दम लगाते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो। मीन्स के आपकी जो फ्लेम है वो ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम भी नहीं होनी चाहिए कि दम लगाने से जो थोड़ी सी ज़्यादा हो उतनी हो। तो उससे आप देखिएगा कि माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो मैंने इनको 15 मिनट के लिए पकाया। तो जब ये इस स्टेज पर आ जाए तो हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे जो कि मैंने 3 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल की थी जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो कप इधर ही पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। तो चीनी शामिल करने के बाद बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रखना है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये पक चुकी हैं और इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। अगर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगी तो भी खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पर जी मैंने इनको एक बाउल में निकाल लिया और अब मैं इनको गार्निश कर रही हूँ। मेरे पास किशमिश थी और कुछ कटे बादाम थे तो इसके साथ मैंने इनको गार्निश कर दिया और माशाल्लाह से ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये कितनी मज़े की लग रही हैं और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।